अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास के अंदर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होगी। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में तब्दील करेंगे, जिसमें तीन मैट्रिक्स बनेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स ये एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है A1 B1 A2 B2 इसका बनेगा। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास ये वेरिएबल एक्स और वाई का बनेगा। और थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास ये कांस्टेंट C1 और C2 का बनेगा। देन हम इनको नेमिंग कर देंगे। ये जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उसको हम A नाम देंगे, और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम x नाम देंगे, और जो कांस्टेंट है उसको हम b नाम देंगे। नेक्स्ट ये a हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये b के नीचे आएगा तो ये a डिवाइड के अंदर आ जाएगा, और जब इसको डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर +1 है, तो ऊपर जाने के ऊपर ये -1 हो जाएगी। तो x हमारे पास बराबर आ जाएगा a इन्वर्स और b के। तो a इन्वर्स फर्स्ट निकालना पड़ेगा हमें, फिर उसको b से इनटू करेंगे और वो सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास x, और जो कि इन वेरिएबल के बराबर होगा। अब एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। ये हमारे पास 2/2 की दो इक्वेशंस दी गई हैं। एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास दो वेरिएबल की दी गई है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर। तो मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम इसके वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उससे एक मैट्रिक्स बना देंगे, जो कि 5 2 3 2 होगा, और देन वेरिएबल का देन इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद इन कांस्टेंट का जो कि 3 और 5 है। अब जैसे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर ए एक्स इक्वल टू बी है और एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी है, तो हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, देन उसको बी से इनटू करना पड़ेगा। ए हमारे पास यहाँ पर ये हो गया, एक्स हमारे पास ये हो जाएगा, और बी हमारे पास ये हो जाएगा। अब जैसे कि पिछली क्लासेस में हम निकाल चुके हैं 2/2 का इन्वर्स, कि ए इन्वर्स हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें एडजॉइंट के साथ। तो 2/2 का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट इंतहाई आसान है। एडजॉइंट के लिए हम ये फर्स्ट जो डायगोनल है इसके एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, यानी 5 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा, और जो सेकंड डायगोनल है उसके जो एलिमेंट है उनके साइन चेंज करते हैं, यानी 2 की जगह -2 आ जाएगा और 3 की जगह -3 हमारे पास आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इस डायगोनल को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 2 हमारे पास 10 हो जाएगा, फिर फार्मूले का माइनस, और देन 3 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ 10 - 6 हमारे पास 4 होगा, जिसको हमने अलग से करके लिख दिया, और ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो ये जो टोटल है हमारे पास, ये हमारे पास ए इन्वर्स कहलाएगा। अब ए इन्वर्स को हम इनटू कर देंगे बी के साथ। तो हमने आगे फॉलो किया, ये हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास इज इक्वल टू आ गया, ये हमारे पास a इन्वर्स आ गया, और ये हमारे पास b आ गया। तो a इन्वर्स जो हमने निकाला था वो यहाँ लिख दिया, और b हमारे पास 3 और 5 है उसको यहाँ लिख दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कॉलम है ये हमारे पास 3 से इनटू होगा, यानी हमारे पास 2 सबसे पहले 3 से इनटू होगा, तो 2 3 हमारे पास 6 हो जाएगा। फिर ये -3 3 के साथ इनटू होगा, तो -3 3 -9 आ जाएगा। देन सेम यही प्रोसेस इसका 5 के साथ करेंगे, यानी -2 5 -10 हो जाएगा, और +5 5 +25 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आपके पास -4 और नीचे आपके पास 16 बचेगा। देन इस 4 से इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, तो 4 4 से जब डिवाइड होगा तो ये -1 बच जाएगा, यानी ऊपर 4 है माइनस का, और नीचे ये डिवाइड का ये वाला 4 आ गया, तो ये आपके पास बचेगा -1, यानी ये माइनस, और 4 1 4 4 1 4, और इसी तरह 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आपके पास बचेगा। तो हमारे पास जो x जो कि एक्स वाई के बराबर था वो आ गया -1 और 4 के। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास -1 और 4 आ गया। इसी तरह बुक में इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं। बुक रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास सेम इसी प्रोसेस के ऊपर है। इसमें सबसे पहला सवाल है हमारे पास, जो कि ये है, इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करें।
तो आपके पास 2 -4 3 और 1 ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और वेरिएबल का एक्स वाई एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो नेमिंग कर दें, ये वाला ए, ये वाला एक्स और दूसरा बी हो जाएगा आपके पास। और जैसे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एक्स बराबर होता है ए इन्वर्स बी के, और जो ए इन्वर्स है हमारे पास वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालें ए मैट्रिक्स हमारे पास ये मौजूद है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में फार्मूले का माइनस, और -4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह लिखें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एडजॉइंट हम जानते हैं, इनके फर्स्ट डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे, सेकंड डायगोनल के साइन चेंज करेंगे, तो सेम फर्स्ट डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया, सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर दिए, तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। तो अब जो ए इन्वर्स है हमारे पास वो बराबर आ गया आपके पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट आपके पास ये 14 आ गया इस जगह, और एडजॉइंट ऑफ ए ये जो आपने निकाला वो यहाँ आ गया। तो ये चीज़ आपके पास आ गई ए इन्वर्स। इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं, और ये चूँकि 14 इन सब से डिवाइड हो रहा है तो 14 को हमने क्या किया, इन सब के डिवाइड में यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया ए इन्वर्स। अब जैसे कि x जो था वो हमारे पास बराबर था ए इन्वर्स और मल्टीप्लाई बाय b के साथ, तो ये a इन्वर्स आ गया, ये b आ गया। अब सेम ये पूरे को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/14 और 4/14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये 3/14 और 2/14 को 28 के साथ करेंगे। ये 14 से 14, ये 14 से 14 कैंसिल, तो 4 बचेगा, और इसी तरह ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा और 3 2 ज़ा हमारे पास ये 6 आ जाएगा। इसी तरह 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा और 2 2 ज़ा हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 और 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करें। सबसे पहले ये कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना दें, फिर वेरिएबल एक्स वाई लिखते हैं, फिर कांस्टेंट कर लें, तो ये पहला वाला ए होगा, ये एक्स हो जाएगा, ये आपके पास बी हो जाएगा, और x इक्वल टू ए इन्वर्स बी है, और जो ए इन्वर्स है वो हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। इसी को ही 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट कर सकते हैं। जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालें, इसको इससे इनटू करें, इसको इससे इनटू करें, तो आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। देन इसका एडजॉइंट निकालें, इनके जगह को इंटरचेंज करें, इसके साइन को चेंज करें, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। और ए इन्वर्स हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, और ये 16 से पूरे को डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा इन्वर्स। अब ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें बी के साथ, तो ये आपके पास आ गया ए इन्वर्स, ये आपके पास आ गया बी, तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी -12 से, ये पूरी मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो ये स्टेप आ गया। ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा आपके पास। ये वाला जो पार्ट है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 12 2 ज़ा 24 डिवाइड बाय 16, और नीचे भी 12 3 ज़ा 36 और डिवाइड बाय 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब और फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये वाली साइड तो 0 0 हो गई आपके पास। जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको 2 के टेबल से काट दें, या 8 से 2 8 ज़ा 16 और 8 2 ज़ा 16, और इसी तरीके से 8 3 ज़ा 24, तो पहले वाले का आपके पास 3/2 आंसर आएगा। और इसी तरह सेकंड वाले को भी कटिंग कर दें 4 के टेबल से, 4 4 ज़ा यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, और 4 9 ज़ा 36, तो आपके पास x और y की जो वैल्यू आ जाती है सॉल्यूशन सेट में वो 3/2 और 9/4 आ जाती है। तो ये आज के टॉपिक में हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।